कोविड से उबरकर अभी हमारी ज़िंदगियां पटरी पर लौट ही रही थी कि एक परेशानी और अपना सिर उठाती नज़र आ रही है और वह है मंकी पॉक्स। जी हाँ, आप सभी ने मंकी पॉक्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरीके से विश्व में इसके केसेस मिल रहे हैं और भारत में भी इसके केसेस कंफर्म हो चुके हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए मंकी पॉक्स की जानकारी लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है जैसे कोविड या कोरोना वायरस था। मंकी पॉक्स करीब 1950 से ही साइंटिस्ट की नॉलेज में ये बीमारी रही है और ये अक्सर पाई जाती है सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में। जी हाँ, ये वहाँ पे एक तरीके से अक्सर इसके केसेस पाए जाते हैं। अब ये बाहर भी फैल रही है और ये जैसे एक वायरल इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो इसका भी एक से दूसरे में ट्रांसमिशन होने की संभावना है। तो इससे मैं आपके लिए जो जानकारी लाई हूँ कि इससे बचाव कैसे करें। मंकी पॉक्स जो है वो बहुत तेज़ी से तो नहीं फैलता है, वो आपके क्लोज़ कांटेक्ट की वजह से फैलता है। क्लोज़ कांटेक्ट का मतलब है जो जिन मरीजों को स्कैब या जो स्किन रैश जो आ रहे हैं वहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा है, अगर किसी का उनसे क्लोज़ कांटेक्ट है, वो उनके फ्लूइड के उस डिस्चार्ज फ्लूइड के संपर्क में आ रहे हैं तो उनको ये बीमारी लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनमें इनका खतरा है और साथ ही साथ जो लोग डायग्नोस्ड केस है मंकी पॉक्स के, उनके जो फैमिली के जो केयर गिवर हैं उनको भी इसका खतरा होता है लगने का। तो यह बीमारी जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइंस हैं मंकी पॉक्स में, वह अपने ड्रॉपलेट से जैसे कि बाकी सारी फ्लू वगैरह फैलते हैं उस तरीके से ये फैल सकती है। स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी थी दोस्तों, जो करीब 1980 में भारत विश्व से इरेडिकेट हो चुकी है, वह इस सिम्टम वाइज और फैमिली वाइज ये सेम ही वायरस है। और पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हुई थी, इसलिए मंकी पॉक्स की बीमारी भी उन वैक्सीनेटेड लोगों को नहीं होती थी। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन आपको मंकी पॉक्स से प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अब करीब 45 से 50 साल की उम्र से जो कम जनता है इस समय, वह स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए दे आर एट इंक्रीज्ड रिस्क कि उनको ये मंकी पॉक्स हो सकता है। तो इसको हम वैक्सीन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इस समय इसकी 2 प्रकार की वैक्सीन जो हैं वो फ़िलहाल US FDA ने अप्रूव करी है। एक का नाम है जाइनियोस और दूसरी का नाम है ACAM 2000। जाइनियोस को इन्वाम्यून और इन्वामेक्स भी कहा जाता है और यह मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों के खिलाफ काम करती है। और जो आपकी ये ACAM 2000 है, यह केवल स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन इसको फ़िलहाल इमरजेंसी यूज़ के लिए मान्यता दी गई है और यह बनती है डेनमार्क की एक कंपनी में जिसका नाम है बेवेरियन नॉर्डिक। इंडिया में भी अभी इसके वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को तेज़ी से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपको या आपके जानकार किसी को फीवर के साथ में रैश आ रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और जिस इंसान के फीवर या रैश जिसको है उससे आप बहुत क्लोज़ कांटेक्ट या उसके जो इस्तेमाल किए हुए बेडिंग हो गए या उसके इस्तेमाल किए हुए यूटेंसिल हो गए, उनको अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के कांटेक्ट में आइए, साथ में क्लोज़ कांटेक्ट से बचिए। तो आप अगर बचाव करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और दूसरी बात, ये सोसाइटी में रोडेंट और प्राइमेट से आता है, यानी जो चूहे और जो ये बंदर हैं इनसे भी आपको दूरी बनाए रखनी है। अगर मरा हुआ जानवर आपको कहीं दिखता है, प्राइमेट या बंदर जैसे जानवर आपको कहीं, तो आप उसको डायरेक्ट अपने हाथों से ना उसका दफनाएं। बेहतर होगा कि आप प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ करके ही उसके कांटेक्ट में आएँ। तो यह जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी कि मंकी पॉक्स से बचाव कैसे किया जा सकता है। अगली जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी मंकी पॉक्स और बाकी बीमारियों के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।